देश की राजनीति में जब निर्णायक नेतृत्व की बात होती है तो सबसे पहला नाम उभर करके सामने आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी शंखनाद का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। अमित शाह का हालिया दौरा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की स्पष्ट चेतावनी जो है वो भी मानी जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे ममता सरकार की, जहां दशकों से तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला जो है वो रहा है। 29 से 31 दिसंबर के कोलकाता दौरे में अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि जब बंगाल में परिवर्तन तय है। कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और देर रात तक संगठन का जो धार है वो देने का काम उन्होंने किया। अगर बात करें बूथ स्तर की, तो बूथ स्तर से लेकर के राजस्व नेतृत्व तक हर कार्यकर्ता को एक ही संदेश दिया गया। 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। यह दावा हवा में नहीं बल्कि मजबूत संगठन और साथ ही साथ ग्रास रूट नेटवर्क और जन समर्थन की जमीन पर खड़ा है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बंगाल आज भ्रष्टाचार के प्रयोगशाला जो है वो बन चुका है, जहां पर चिट फंड घोटाले जो है वो हो रहे हैं, नौकरी के बदले पैसे की राजनीति हो रही है, कोयला और पशु तस्करी को हर घोटाले की जड़ जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो है वो खड़ी की है। अमित शाह ने दो टूक में बात कही है कि जिस सरकार के मंत्री जेल में हो वह सरकार नैतिक अधिकार को जो है वो खो चुकी होती है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी अमित शाह जो है जमकर के हमलावर रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर असम और त्रिपुरा में घुसपैठ रुक सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। अमित शाह ने ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार बनते ही राष्ट्रीय ग्रिड के तहत सीमाओं को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को 1 इंच भी बख्शा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर के अमित शाह ने बंगाल सरकार की निष्पक्षता को लेकर के भी उजागर जो है वो करने का काम किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है संवेदन खाली और लॉ मेडिकल कॉलेज जैसे बहुत सारे जो मुद्दों का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित ना हो वह सरकार जो है असफल सरकार होती है। अब तो बात करेंगे तमिलनाडु की। 4 से 5 जनवरी को अमित शाह ने यहाँ भी राजनीतिक संदेश जो है वो साफ कर दिया। यह दौरा केवल समीक्षा नहीं बल्कि सत्ता की रणनीति नींव रखने का था। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को स्पष्ट जो है वो कह दिया है कि अब सिर्फ लड़ाई नहीं पूरे ताकत से जीत का लक्ष्य जो है वो लड़ेंगे और उन्होंने जमीनी संकट, सोशल मीडिया आक्रामक और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का एक रोड मैप जो है वो भी दिया। डीएमके सरकार में अमित शाह का हमला जो है बेहद तीखा रहा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार भ्रष्टाचार की नई इबादत जो है वो लिख रही है। 39,000 करोड़ के TASMAC के घोटाले ने राज्य की जनता का भरोसा जो है वो तोड़ दिया। अमित शाह ने सवाल भी खड़ा किया है कि शराब से जो कमाई है वो जन कल्याण की बजाय भ्रष्टाचार में क्यों झोंक रहे हैं। वह सरकार से कैसी जो जनता है वो इन सभी चीजों की डिमांड कर सकती है। अंत में अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनीति व्यक्तियों की नहीं विकास बनाम भ्रष्टाचार की होगी और इस लड़ाई में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हर एक देश का सबसे मजबूत रणनीतिकार जो है वो अमित शाह। व्यू रिपोर्ट।